उसके बाद वर्णन आता है प्रथम स्कंद की में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। उसमें सर्वप्रथम वर्णन किया किसका? व्यास जी ने प्रार्थना की, मंगलाचरण किया। जन्माद्यस्य अतोऽन्वयादितरितश्चार्थेषु विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारे मृदं यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बताया जन्माद्यस्य अतोऽन्वयादितरितः एक ब्रह्म सूत्र है, ओके, बहुत जो है गूढ़ ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र, उसमें से लिया गया है इतना शब्द जन्माद्यस्यतः। क्योंकि व्यास जी बताना चाहते हैं कि इस ग्रंथ में हम वैदिक सूत्रों का व्याख्यान कर रहे हैं। अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भर्तार्थ निर्णय गायत्री भव्य भूतासो वेदार्थ विता परिमृतः। ये वेदांत का ब्रह्म सूत्र इसलिए लिया गया है कि जो है ये जाने कि ये जो है भागवत महापुराण ये ब्रह्म ये वेदों से प्रकट हुआ है। कहा कैसे पता लगेगा? बताया, कहा सुनो। जन्माद्यस्यतः, ध्यान दीजिए, कथा इस श्लोक का 2-3 श्लोक का बड़ा गूढ़ अर्थ है, ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। जन्माद्यस्यतः अर्थात जिसके द्वारा, नाम नहीं लिया, जन्माद्यस्यतः जिसके द्वारा सृष्टि उत्पन्न होती है, स्थित रहती है, प्रलय हो जाती है, नाम नहीं लिया किसी का। जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरितः चार्थेषु विज्ञास्वराट्, और जो कुछ भी जिसके द्वारा दिखाई दे रहा है, तेने ब्रह्म हृदय, और जिसकी माया में तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया, जिसकी माया में ब्रह्मा इत्यादि बड़े बड़े महान सूरी, महान कवि, वाल्मीकि इत्यादि भी बड़े बड़े महात्मा मोहित हो जाते हैं जिसकी माया में। विश्वामित्र इत्यादि बड़े बड़े महात्मा सूरी मोहित हो जाते हैं जिसकी माया में। मुह्यन्ति यत् सूरया, सूर के मतलब पहलवान, तो कैसा पहलवान? भगवान का भजन करने वाला खूब हो और वो भी भगवान की माया में मोहित हो जाता है, ऐसा परमात्मा। मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारी, वो तेज की तरह है, ऐसा तेज है जैसे तेजो वारे मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, ऐसे मोहित हो जाते जैसे हम लोग गर्मी में जब चला जाता है सड़की पर, बहुत सरल ढंग से बताए थे, सड़की पर जब चला जाता है तो दूर दिखाई पड़ते सड़के पर जैसे पानी पड़ा हुए, लेकिन वहां पहुंचो तो सड़क पर पानी है ही नहीं, और आगे दिखाई पड़ी, और आगे दिखाई पड़ी। ऐसे ही ये संसार में बड़े बड़े सूर्य ऐसे मोहित कि यहाँ सुख मिली, यहाँ सुख मिली, कोई सोचता है लड़कन सुख मिली, कोई सोचता है धन में सुख मिली, कोई सोचता है परिवार में सुख मिली, कोई सोचता है गाड़ी घोड़ा में सुख मिली, कोई सोचता है कि हम लखपति करोड़पति हो जाए तो वहां सुख मिली, लेकिन सुख कहूँ है नहीं। दुखालयम शाश्वतम, जैसे कहूँ पुस्तकालय के दुकान हुए, वहाँ चला जाओ, कह दो एक प्लेट समोसा लगा दो, तो भाई भैया ही भोजनालय ना हुआ, पुस्तकालय हुए, यहाँ खाली पुस्तकें मिली हैं। ऐसे ही हुआ है दुखालयम शाश्वतम, ये दुखालय हुए, अब यहाँ हम लोग सुख ही रीत है, तो सुख कहाँ मिली? ये सुख ये नहीं है, तो सुख कहाँ है? फिर लोगों ने पूछा सुख कहाँ है? कहा सुख परमात्मा में है, और वो उसके तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र प्रसर्गो मृषा, जो तीनों तापों को नष्ट करके, कल बताया था दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप, तीनों तापों को नष्ट करके परमात्मा अपने शरण में लगाने वाला, धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम, कहा वो परमात्मा
उस परमात्मा का जो हर जगह विद्यमान है, उसका कहीं अभाव है ही नहीं। सत्यम परम धीमहि, उस सत्य को मैं प्रणाम करता हूँ। किसी ने पूछा किसी का नाम क्यों नहीं लिया? गोस्वामी बाबा ने तो खूब मंगलाचरण किया। मंगलाचरण में गोस्वामी बाबा को लिखे पहले वर्ण का, अर्थ का, वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंदसामपि मंगला नाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। वर्ण के जो है वंदना की, अर्थ के वंदना की, और उसके बाद सरस्वती के, गणेश जी के, शंकर जी के, पार्वती जी के, हनुमान जी के, वाल्मीकि जी के, राम जी के, सीता जी के, भरत जी के, मतलब कोई छोड़ी नहीं हुए संसार में। यहाँ तक कि दुष्ट के वंदना, दुष्ट के जो है वंदना करते। लेकिन गोस्वामी बाबा इनके 2 बार वंदना की। बहुरी बंद खलगन सतभाए, अंतमा के दिन कि जड़ चेतन जग जीव जत, पेड़ पालो वृक्ष जितने हैं, सकल राम में जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुगबान। तो बाल कांड तो काफी उनके गोस्वामी बाबा के खाली वंदना में चला गया है, अतना वो वंदना के डारी नहीं। और उसके बाद अंतिम में जब उन्हें संतुष्टि नहीं मिली बाबा का, गोस्वामी बाबा का, तो कई दिन सिया राम माया सब जग जानी, सिया राम में पूरा संसार है, करो प्रणाम जोर जुग पानी। हाथ जोड़ करके मैं पूरे संसार को प्रणाम करता हूँ, गोस्वामी बाबा लिख रहे। अब सोचो, लेकिन यहाँ पर ये कुछ नहीं लिखे, कोई नाम नहीं। तो किसी ने पूछा कि ये बताओ आप कोई के नाव कहने लो, सत्यम परम धीमहि के जगह सत्य के बजाय आओ कह देते हो, कृष्णम परम धीमहि, लक्ष्मीम परम धीमहि, विष्णु परम धीमहि, कोई एक और नाम ले लेते हो। व्यास जी से कृष्ण ने प्रश्न किया, व्यास जी के सुनो, अगर हम राम जी के नाम लेते तो सीता जी के जरूरी रहा, और कृष्ण के नाम लेते तब राधा के जरूरी है, और दुर्गा जी के भी जरूरी है, एक श्लोक फिर गणेशो जी के जरूरी है, एक जो है शंकरो जी के जरूरी है। तो ये में तो हमारा जो हम लिखा चाहिए थे वो लिखित न होती, तो कहीं सत्य उ परमात्मा चींटी से लेके हाथी तक सब में वह है, और ब्रह्मा से चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश तक सब में यज्ञ है, वह है सत्य, आत्मा रूप से सब में वह विद्यमान है, और वही के हम वंदना के लिए। जब सत्य की वंदना हो गई तो उसमें सब आ गए, इसीलिए सत्य विशेष बताया। तो इसीलिए धर्म में सबसे श्रेष्ठ बताया सत्य। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। हम लोग जब कथा बांचे जाई थे तो कोई पूछे पंडित रत्रा देर तक भूखा रहन या भूखी रहन, हम आयो बड़ा देर कह दियो, बताओ हाल पानी नहीं पिया है। तो हम हाथ जोड़ के निवेदन करी थे एक चीज, फरहार कर लियो, पानी पी लियो, मन का है खा लियो, वैसे दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक कथा न सुनो, जहाँ कथा सुने कोई सत्यनारायण व्रत कथा, तो यहाँ एक नियम बना लियो, पूरे परिवार झूठ ना बोलो। कहीं महाराज ये तो ना हो पाए तो बड़ा मुश्किल है, पूरा परिवार झूठ ना बोले, ही नहीं हो सके, भूखी रह जाए, भूखा रह जाए, लेकिन ये नहीं। तो कहीं तो फिर अच्छा पूरा परिवार नहीं बोल सकता हो तो कम से कम जे कथा सुनोते वही दिन झूठ ना बोलो। कहीं यहाँ बड़ा कठिन है, यहाँ ना हो पाए बगैर झूठ बोले न चली। तो कहीं तब फिर काम का अच्छा चलो ठीक है, कम से कम आता नियम बना लो, जब तक कथा ना सुन लियो तब तक झूठ ना बोलो। तो कहीं वहां बड़ा मुश्किल है, यहाँ नहीं हो बात है। वैसे यही मेरा अगर कथा के सुन के देखे व्यक्ति तो विशेष लाभ हो, विशेष। और फराहार कह के जलपान कह के कथा सुने सामान्य है, वैसा है। लेकिन झूठ बोलिन और फराहार किन के बाद भूखा प्यासा पानी नहीं पीन कथा सुन डालिन, तो वैसे लाभ तो बहुत होते, लेकिन उतना लाभ नहीं जितना लाभ जैसे एक हल्की दवाई होती है, एक बड़े हाई क्वालिटी हाई लेवल वाली। तो हाई लेवल वाली जो हुए तो बगैर झूठ बोले, जब तक कथा ना सुन ले तब तक झूठ ना बोले, ये नियम बनावे चाहिए। तो
कई जने पूछबो कि महाराज माँ लीलावती कलावती नहीं सबके कथा है, माँ कौन कथा है? तो वहां लिखा है सत्य से वर्तमान चरित, सत्य का व्रत धारण करना चाहिए, उसमें वर्णन आता है। तो सत्य क्या, यही से कलिकाल में सत्य विशेष है। अगर सत्यनारायण व्रत कथा नियम से श्रवण की जाए तो भगवान कल्याण बहुत शीघ्र करते हैं। इसीलिए सत्यम परम धीमहि, और सत्य के पीछे नारायण को भी लगा दिया गया कि नारायण ही सत्य है, और वो नारायण सब में विद्यमान है, किसी कोई ऐसा नहीं है। वो कृष्ण के अंदर भी है, राधा जी के अंदर भी है, और राम जी के अंदर भी वही है, सब के अंदर एक ही है। कौन सत्ता? सत्य की। तो कहा सत्य की मैंने वंदना कर ली, व्यास जी कह रहे हैं, तो मैंने सबकी वंदना कर ली। तो कहा आपने सत्य को धर्म बता दिया, लेकिन परम धर्म क्या है? कहा सुनो, अगर इसकी व्याख्या की जाती है तो बड़ा समय लगता जो, लेकिन बड़ी संक्षेप में व्याख्या किया है। धर्म प्रोचित कैटवोत्र परमो, कहा परम धर्म क्या है? कहा धर्म प्रोचित कैटवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सदाम वैज्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हृदयवरुद्धते त्रिकटवी शुश्रूवित कृक्षणात्। कहा धर्म प्रोचित कैटवोत्र परमो, कहा श्रीमद भागवते प्रोचित कैटवः धर्म परम धर्मो निरूप्यते। श्रीमद भागवत ही परम धर्म है, लेकिन ये कैसा श्रवण करना चाहिए? निष्कपटी महात्मा के द्वारा, जिसके अंदर कपट ना हो, किसी से छल ना करता हो ऐसे, और निर्मत्सराणाम सदाम, जिसके अंदर निर्मत्सरता हो। तो निर्मत्सरता का तात्पर्य कि किसी के प्रति ईर्षा ना आती हो, कि एक होता है ना, एक होती ईर्खा, जगह अपने यहाँ देहाती भाषा में कहते हैं, ईर्खा ना रहा है, सबका समभाव से देखा है, और न ही कम से कम जब तक व्यास गद्दी बैठे तब तक तो समभाव से देखा, ठीक है नो परमात्मा रूप है, कोनो बात नहीं, कुछ कुटुर पुटुर है तो कहा कोनो बात नहीं, लेकिन यो परमात्मा रूप है, ये भाव से निर्मत्सराणाम सदाम वैज्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। ये तीनों तापों को नष्ट करने वाली कौन सा ताप? कल बताया था, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरा। ये जब श्रीमद् भागवत जो हम श्रवण करने जाते हैं तब परमात्मा हमारे हृदय में बैठ जाता है। वही कहता है कथा सुनने चलो, नहीं तो अभी विराम हो जाएगा। जैसे समय 9 बजे तक का है, तब वो भगवान ही प्रेरित करता है कि कथा सुनने चलो, नहीं तो अभी विराम हो जाएगी। और जो अगर नहीं, ऐसा भी होता है कथा सुनने के लिए चलते हैं, लेकिन ऐसा काम याद आ जाता है कि कथा सुन नहीं पाते। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बार गोस्वामी बाबा ने पूछा हनुमान जी से, ये बताओ कोई कथा सुने के इच्छुक ना हो, कथा सुनने वाला प्राणी ना हुए, दुष्ट हो पापी हो, अगर कथा सुनने जाना चाहता हो तो वह कौन ने रुकबो, कथा के अधिकारी ना हुए, कहीं सुनो वका हम फंसा देवे, कहीं का करबो, कहीं गृह कारज नाना जंजाला, का घर के काम की करे गए वो करे गए, माँ बाजार नाई आए बहन, ये माँ आज यहाँ बाज गए न, अब नाई आए बहन। गृह कारज नाना जंजाला, नाना बवाल ते अति दुर्गम शैल विशाला। उसको आना कथा में जैसे पहाड़ पर चढ़ा हो जाए, कहीं जो अगर आयु जाए तो कहा जो करी कष्ट, जो अगर आय जाए तो जो करे कष्ट जाए पुनि कोई, जो कोई कष्ट करके आ जाए तो कहीं तो जात ही नींद जुड़ाई हुई। जे जैसे बैठी तो नींद आ जाए, तो कहीं नींद ना आवे तो कहीं जड़ता जाड़ विषम उर लागा, जड़ता पहले तो जाड़ लागी,
जड़ता आई। अरे पंडित जी बोले कि नहीं ठीक बोले, ये मैं न बोले कि नहीं, ये कौन जरूरत रहा, ये मैं नहीं बोले कि ये मेरे जड़ता या का घात है, आपन अकेले लगाए और जाड़ के मतलब जनता है वो सब जड़ता जाड़ भी समूह लागा कहीं जो ये भी जो है कह लीजिए तो कहीं तब फिर जाते ही नींद जुड़ाई वही सोई जाएगी, कथा में बैठे बैठे थे सोई जाई और सोई जाई। और आजकल तो बड़ा बढ़िया है, साल बड़े ले चुपे नीचे मुड़ के लिए मनो सुनो तो मनो झपकी लियो मनो जागो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आज के समय तो ई मौसम है बढ़िया। एक सेठ जी गए कथा में, अच्छा कथा में वास्तव में जाओ तो हुआ से कुछ लेके आवे चाहिए कि कुछ मिल जाए, और कथा में ही ना हुए कि जो है जाए और जाए के बाद फिर चला आवे तो कुछ सुने ना। एक सेठ जी गए और बहुत कहा गए, उनके पत्नी जी कहें कि चला जाओ चला जाओ चला जाओ। वे गए जब कथा में तो सम्मानित व्यक्ति रहे, जमींदार रहे, कुछ सम्मानित रहे कुछ। तो जब आए के बैठे तो सब लोग बड़े प्रेम से बोले कि आइए, जितने मनी रहे आइए, और फिर कहीं बैठिए, और वे बैठे थोड़ा बहुत इधर उधर के बात कही भाई, उसके बाद सोई गए और सोए गए। अब तब सोए गए तो वो बैठे तो नीचे, और के बाद पौड़ के उठे सोए गए। अब वो जो ने डरी रही टेंट वाला, वो सोचे कब उठे तो हम जाई, कथा बंद इन वो सोए तो उनके जो है टेंट वाला बैठा रहा, उन्हें जगाए नहीं सके, जगाए नहीं तो भाई सम्मानित में नहीं, हम तो वहां तो धंधा चौपट हो जाए। अब बैठा रहा चुप है, तब वो उठे जब कथा बंद हो गई, कथा विराम, हाँ हाँ अच्छा ठीक है। तो वो कहा था जाइए, बड़े प्रेम से कहे टेंटो वाला कि जाइए, वो चला गए। अब गए वहां जाके जब घरे पहुंचे तो पत्नी महोदय कहीं कहा सुनो रहा कथा मां, कुछ सुनो है तो बताओ। कहीं वक्ता तो जैसे ज्ञान जैसे वो बड़ा सम्मान के, कुछ वक्ता हो तो है भाई सम्मान करते हैं जो कोई बड़ नहीं आ जाए, आइए तो कहीं हमें आइए कहीं तो हम सुना रहा, उसके बाद हम बैठे तो हमें याद नहीं कहा सुना, तो के बाद फिर कहीं तब फिर और कहा सुने, कहीं जाइए ये सुना रहा, कहीं अच्छा चलो ठीक है, दो शब्द लाया है यह रटो, वो कहीं तरीको भगवान नाम नहीं लेते हैं, कहीं ठीक है यह तीन रटो, आइए बैठिए जाइए। अब वो यह तीनों रात में बैठ गए रटक शुरू कर दी। अब रात का उनके यहाँ खिड़की से आवाज चुअर, पहले जाली वाली नहीं लगत रही, लोहा वहा नहीं लग रहा था, आवाज चुअर कूद पर अंदर, और जैसे कूदा तैसे वे कहा था आइए। अब चोरवा जाने इसकी हमें जानो चीन ली है। अब चोरवा हाथ जोड़े, अब ये बैठा रहता है वहां भगवान नाव जान के, आइए बैठिए जाइए, वो बैठा रहता है, कहा नींद आवे नहीं, कथा सोए आए रहा तो कहा नींद आवे घरे। अब वो बैठा हुआ है रहता है आइए बैठिए जाइए, चोरवा कूदा कहा आइए। अब चोरवा देखे जानो पहचान के हमें मार रही है, ये काल पुलिस से बहुत मर रही है, कहीं बैठिए। अब चोरवा को चुप्पे बैठ गया जाए उनके, हे महाराज हमें जाए दो, हमसे हम कुछ नहीं चोराए में नहीं आया ना, जो लाइन है अलग चोरावा रहा बहुत छोड़े जाता है, हम हमें छोड़ दो। तब फिर थोड़ी देर बाद कहीं जाइए कहीं जाइए, फिर कहीं आइए बैठिए जाइए, जैसे जाइए कहीं तो चला गया। अब चला गया, अब जब बैठे बैठे सोएंगे तब सवेरे जब आंख खुली कहीं ये रति हमारा मन प्रसिद्ध होगा, देखो हाल हम रात भर आइए बैठिए जाइए है, कहा कि आज सोना चांदी धरा है, देखो भगवान की इच्छा। तो अब वह कहा कि जो है चोर धैगा है, वो कहा ये सोना चांदी धरा भगवान की इच्छा, देखो तो ई जो झूठा शब्द लेके चलाए कथा से और वह के नाव जपिन तो उनके कल्याण होगा। और कथा में जो अगर बैठ गए वास्तव में जो अच्छा शब्द जो उन वक्ता कहा था कुछ अपने जीवन में धारण के लिए तो कल्याण हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो कहा भागवत कथा जो अगर कोई
ना सुनने लायक हो तो क्या होगा? कहा मैं ऐसा करूंगा, वो सो जाएगा बैठे बैठे कथा में, और जब सो जाएगा तो वो जो है उसको याद ही नहीं रहेगा मैं कथा सुनने के लिए भी आया था। ऐसा जो है इस जो मैं ऐसे रोकूंगा। हनुमान जी ने कहा जात ही नींद जुड़ाई होई, जैसे जाएगा तैसे वो सो जाएगा। एक व्यक्ति था, आया बैठा जैसे कथा में, वो गवाह बैठा जैसे आज बैठा कथा में, थोड़ी देर सुने, उसके बाद गवाह सोए। अब उनके पीछे उनके आगे एक व्यक्ति बैठा, अब वो सोए गए, वो रहे दुकान कर कपड़ा वाली। अब वो सपना में चला गया दुकाने पे अपने, जिस दिन भर जोन करो वह सपना आई। एक बात जाने रहो, जिस दिन भर परपंच करी तो सपना में परपंचे करी जाने रहो, जिस दिन भर भगवान नाम ले ते सपना में भगवान नहुए आई। कहे जोन दिन भर किन जाए वह आई। अब वो पहुंच गया अपने दुकान के सपन में। अब कहा था एक ग्राहक आवा, कहा था ए भैया ये कपड़ा हमें दे दियो। कहा था हाँ ले लो। कई रुपए? 5 रुपए। हम कहीं 4.5 के लगा दो तो ले ले। कहीं ठीक है 4.5, तो कहीं नहीं 4.5 के न दे, कहीं नहीं दियो तो दियो ना तो हम जाए थे। वो चले ला के तो को दे थे। अब ये देखा था बैठा ये सबन, अब ये कहीं लो फट दे तुरंत हाथों से फाड़ के दे दे। वही दिन हम हाथों नहीं फाड़त रहा, वो पकड़े भर दे फाड़ दे। अब वो सबन में जाने के जो है कपड़ा फाड़े ना, और एक मनी आगे उनके बैठा रहा, उनके कुर्ता हुए सबन में फाड़ दे। अब कुर्ता जब फाड़ दिन हो गए तो कह रहा भैया तुम्हारा कुर्ता कहे फाड़ा रहे? अरे भैया नहीं जान को हम जाना, हम अपनी दुकानी में कैंची मिली नहीं तो हम कल हथौड़ फाड़ के दे दिए का। तो जे सोए लगी तो याद रखे वो सबे साल बढ़िया है, कौन कोई फाड़ न दे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे नींद कथा में नींद बहुत ज्यादा आवत थी, जो अगर ध्यान से नहीं सुनो तो व्यक्ति कथा। तो इस प्रकार से सुश्रोवित क्षणाद, जब भगवान की कथा सुनने बैठते हैं तो हनुमान जी ने कहा कि उसको नींद आने लग जाएगी, और नींद आवे लगे तो समझ लो हनुमान जी चाहा था कथा न सुनो। तो कहा जब भगवान की कथा सुनने के लिए चलते हैं तो भगवान हृदय में प्रेरित करते हैं कि चलो कथा सुनने के लिए, वहां पर बैठ करके कथा सुनेंगे, बढ़िया है। और जब वहां पर पहुंचते हैं तो परमात्मा ही बैठा करके वो चाहता है तभी सुन पाते हैं, नहीं तो जो है हम लोग कथा ना सुन पाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहा उसके बाद भागवत कथा का जो है व्याख्यान किया। कहा परम धर्म क्या है? कहा परम धर्म है भगवान की कथा। तो कहा जो अगर भगवान की कथा परम धर्म है तो भागवत कथा ये है कैसी? व्यास जी से किसी ने पूछा, कहा महाराज ये बताओ भागवत कथा ये कैसी है? कहा ये भागवत कथा जानते हो, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम एवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम, निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम अर्थात वेद, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। और शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम, ये जो है मीठा, किसी ने कहा मीठा है, कहा हाँ मीठा है। कहा कैसे? माने मीठा है, कहा इसमें सुखदेव स्वामी जी ने जो है मुख लगाया हुआ है। केवत भागवतम रसमालयम, ये भागवत कथा पीनी चाहिए कैसे? आलयम मोक्ष पर्यंतम, निरंतर पान करना चाहिए। कब तक? मुहुर्हुर सिखा भूवि भाव का, जब तक भावुक न हो जाए, आनंदमय न हो जाए तब तक कथा श्रवण करनी चाहिए। तो किसी ने, अच्छा ये जैसे उदाहरण के तौर पर जब हम लोग वेद का नहीं जाना जाता है, उदाहरण के जैसे वेद का नहीं जानित है तो वेद का इस सरल ढंग से दिए हैं। ऐसे ही जैसे आम कहा भैया जाओ आम खा लो जाए, तो वो आम का बहुत देखिए नहीं व्यक्ति, और गवा वो आम जानत नहीं आम का हुए, वो डरिए तूर के खाए ले, तो डार तूर के खाए तो का हुए तो टूटिए।
तो वो कहा जाना कि वो जीवन में देखिए नहीं। तो कहा जैसे आम के फल है, तो आम का फल जब पक जाता है तो उसमें लगता है कि हाँ बड़ा मीठा है, लेकिन वो जब तोड़ के खाओ कोनो कोनो खट्टा भी निकल जाता है। लेकिन पहले हम लोग छोड़ रहे हैं, अब तो लड़के मोबाइल में ज्यादा बाधा रहा था, अब तो लड़के आम बीने तूरे जाते नहीं है, और अब समय नहीं रहेगा। लेकिन अब तो है वो, लेकिन नहीं जाते, लेकिन के शौकीन नहीं। लेकिन हमरे लोगन के समय में रहा, लड़के जाते रहे, तो हम लोग जब कटा आम पाए जाए तो कहा जाए सुग्गा काटी सी हम पाओ भैया, कटा आम पाएगे, कटा आम पाएगे। होगा जो है सब बड़ा खुश हुआ, कहा कटहला पाएगे। देहाती भाषा में है तो कहा जाता कि हम लोग कटवाला पाएगे ना रे, कहा पूछेगे भैया, हम लोग खुश हो जाए। तो वका जब तो अगर का कारण आम एक मतलब, या फिर सुग्गा आमे में टोट तो नहीं लगावा था जो पहले से मीठ हुआ था, या फिर वो के टोट लगाए से वो मीठ हो जाता है, लेकिन मीठ जरूर आते हैं। इसे हम लोग खुश होते हैं कि हम लोग भैया सुग्गा काटा आम पाएंगे, सुग्गा काटा पाएंगे, बड़ा खुश हो। आज के समय में और बात नहीं, ऐसे ही ये तो आम का वो पका हुआ फल, तो कहा ये पका हुआ है लेकिन मीठा है, कहा इसमें सुग्गे ने मुंह लगाया हुआ है, सुग्गे के मुंह लगने के कारण ये मीठा है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुख देव रूपी तोते के द्वारा ये मीठा है। पिबत भागवतम, तो कहा ये वहां घिसली हुई और छिलका हुई, तो घिसली छिलका है वहां, नहीं वहां न घुसली है न छिलका है। तो कहा इसमें क्या है, कहा इसमें अमृत भरा हुआ है, अमृत रूपी रस, अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हुर सिखा वो विभाव का, उसे निरंतर पीना चाहिए, इतना पीना चाहिए, इतना पीना चाहिए, पीते 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 जो है मन प्रसन्न हो जाए और दोबारा जन्म ना हो, इतना पीना चाहिए। ये भागवत का वर्णन किया। अब भागवत के वर्णन के पश्चात 6 प्रश्न रखे। शौनकादिक ऋषि जो 88,000 ऋषि थे, इन्होंने सूत जी से प्रश्न किया, कहा महाराज ये बताइए, आपसे हम भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास 6 चुनिंदा प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का आप उत्तर दे दीजिए। और आप उसके बाद तो कहा कौन कौन से प्रश्न हैं, कहा पहला पुंसाम में श्रेया स्पंदा संसु तुम रहसी, कहा प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, पहला। और दूसरा प्रश्न ध्यान दियो, एक जीवन में धारण करने का जो है कार्य है कि परिक्रमा लगाए कल्याण हुई, आवागमन से छुटकारा हुई, कि खूब जो है भगवान के पूजा करे या जल चढ़ाए, या फिर प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हुई, या फिर जो है तीर्थ यात्रा करे, कौन में कल्याण हुई, ये जो है पहला प्रश्न किया। और दूसरा प्रश्न किया, शास्त्र तो बहुत हैं लेकिन मनुष्य के पास समय कम है, इसी से हमें आप शास्त्र का सार बताइए बिल्कुल संक्षेप रूप में। और दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न की भगवान यदि सर्वसमर्थ जगदीश्वर हैं तो वो अवतार क्यों लेते हैं, भगवान अवतार काहे लेते हैं, और जिनके संकल्प से संसार का उत्पत्ति हो जाती है, स्थिति हो जाती है, लय हो जाता है, वो संकल्प दुष्टों के लिए वो जन्म काहे लेते हैं, वह कंस और रावण का मारे के लिए उन्हें आवत करत है, काहे आवत करत है, उस परमात्मा का जन्म क्यों होता है। और तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न ये, यदि भगवान ने अवतार लिया है तो भगवान कितने अवतार लिए भगवान ने। और छठा प्रश्न कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए हमेशा आते हैं, तो भगवान के परधाम जाने के बाद इस जो है धर्म की स्थापना किस प्रकार, धर्म किसकी शरण में गया, गुरु ही योगेश्वरे कृष्ण धर्मण्य धर्म वर्णे स्वाम काष्ठादुनोपेता धर्म का शरणम गतः। ध्यान दीजिए,
बहुत सुंदर प्रश्न है, हम लोगों के जीवन में ये जानने में योग्य प्रश्न है। पहला प्रश्न कि कौन में कल्याण होई, दूसरा प्रश्न भगवान देवता बहुत हैं तो कौने के पूजा करी कौने के छोड़ी, और तीसरा प्रश्न जो है इस सरल भाषा में बता देते हैं। तीसरा प्रश्न है भगवान अगर अजन्मा है तो जन्म काहे लिए, और चौथा प्रश्न कि भगवान के अवतार कितने हैं और कौन कौन अवतार हैं। पांचवा प्रश्न है आप हमें सार सार बताओ। छठा प्रश्न कि भगवान के परम धाम गमन करने के बाद धर्म किसकी शरण में गया। ये पांच जो है 6 प्रश्न के अंतर्गत ही पूरी भागवत की कथा चली। तो उत्तर में बताया कहा वो सवय पुंसम, प्रथम प्रश्न कि मानव मात्र का कल्याण कैसे होगा। सवय पुंसाम परो धर्मो यदो भक्ति रदुच्यते अहितुक्यम प्रतिहताया आत्मा संप्रसेदति। भगवान मनुष्य के लिए विशेष धर्म एक है कि भगवान की भक्ति करे, और भक्ति दुई मेर के होती, एक सकाम होती एक निष्काम होती। सकाम भक्ति से आप संसार की कोई भी वस्तु भगवान से प्राप्त कर सकते हो। अगर सकाम भक्ति के तात्पर्य कि अगर भगवान से चाहो हे प्रभु हमने आपका नाम लिया है, इसके बदले हमारे यहाँ धन हो जाए, हमारे यहाँ पुत्र हो जाए, हमारे यहाँ जो है गाड़ी हो जाए, हमारा घर बन जाए, हमारे जो है खूब धन दौलत मिल जाए, ये सकाम भक्ति है। और एक होती है निष्काम, हम हमेशा जो है हम स्वस्थ रहे, हमें कोई दिक्कत ना हो, हे प्रभु आपका नाम जप रहे हैं। एक होती है निष्काम भक्ति, हे प्रभु हमने आपका नाम लिया और इसके बदले में प्रभु मुझे कुछ चाहिए नहीं, अगर आप देना भी चाहते हो तो आप अपनी इच्छा से देना, लेकिन मुझे मेरे अंदर ये मन में आए ही ना कि मैं आपसे कुछ मांगू। ऐसा भक्ति प्रहलाद जी ने किया था। प्रहलाद जी ने कहा यदा राशि समय कामान वरान त्वं वरदर्शवा कामानामृत संदोहम भवतस्तु ऋणेवरम। कहा अगर प्रभु नरसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद से क्या मांगते हो मांगो। प्रहलाद ने कहा प्रभु अगर आप देना चाहते हो तो मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मेरे मन में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, ऐसा वरदान। अब सोचो ऐसा वरदान की मांगने की कभी इच्छा ही ना हो। भगवान नरसिंह ने कहा तथास्तु। तो निष्काम भक्ति, ये निष्काम भक्ति है। और एक होता है भगवान का नाम लिया उसके बदले में हमें मांग लिया। प्रेमानंद बाबा का तो सभी जानते हुए, एक बार हम प्रवचन सुनते हैं तो बाबा से कोई कही महाराज आप अपना भगत हो राधा रानी के, आपके दोनों किडनी फेली कही दियो तो बस सही हो जाए टिकाए जाए, तो आप कहे नहीं कह दियो तो कही सुनो एक मच्छर का जिंदा करने के लिए हम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं चाहिए था। मतलब उनके गूढ़ बात कि एक ये मच्छर शरीर का बताए, मच्छर का जीवित करने के लिए, जीवित रखने के लिए ब्रह्मास्त्र अर्थात भगवान नाम रूपी ब्रह्मास्त्र का हम प्रयोग नहीं किए चाहिए थे। तो ऐसे जब तक है तब तक है, नहीं तो चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब वो शरीर का भी प्रेम नहीं, ऐसा ये है निष्काम भक्ति। केवल भगवान की प्रति मेरा प्रेम बढ़े और संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, ये है निष्काम भक्ति। और निष्काम भक्ति करेंगे तब जानिए तब हम लोग परमात्मा उसके बदले में मुक्ति देता है। और जगह अगर सकाम भक्ति किया तो फिर जन्म मरण पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम यह संसारे कल दोस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। प्रहलाद जी ने तो कहने का तात्पर्य है, प्रहलाद जी ने भी कुछ नहीं मांगा और बाबा के बताए हुए तो कहा के तात्पर्य संसार में
निष्काम भक्ति करेंगे तो उसके बदले में परमात्मा मुक्ति देगा, और जो अगर सकाम भक्ति करेंगे तो जो है मुक्ति नहीं होगी, तब फिर जन्म होगा। और जौन चीज यह जन्म मनाई पूर्वा, जैसे आयु निश्चित है, शरीर के आयु निश्चित है कि इतने दिन के शरीर के आयु है, और हम भगवान से मांगा कि हे प्रभु जो है हमारे यहाँ जो खूब धन दौलत हो जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई खूब गरीब है, वो कहने लग जाए मेरा लड़का जो है बढ़िया अफसर बन जाए, भगवान ने लड़के को अफसर बना दिया। फिर प्रश्न आया हमारा जो बढ़िया घर बन जाए, घर भी बन गया। अब फिर आया एक कामना कि हे प्रभु मेरे पुत्र का विवाह हो जाए बढ़िया सुंदर, वो भी हो गया। फिर कामना आई गाड़ी आ जाए, वो भी हो जाए। लेकिन समय आयु तो चलती, आयु तो रुके वाली नहीं है। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर बसंतो पुनरायाता काल क्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुंचति आशा वायु। जिसे रात हुई, सुबह हुई, फिर दोपहर हुई, फिर शाम हुई, फिर रात हुई, तो कही हुई तो सभी जानते हैं। तो यहाँ जानते तो है, लेकिन ये जब कंटिन्यू लगातार चलता है, हफ्ता हफ्ता के बाद महीना, महीना के बाद साल, तो ये मां जानते कहा ये शरीर का आयु नष्ट होती। धीरे लड़का अब तक बड़ा रहा था, बड़ा हो जाता है, बड़ा और जवान होएगा, जवान रहते पुरानिया होएगा, तरुण अवस्था में होएगा, तरुण अवस्था में रहते पुरानिया होएगा। ये मेरे कार्य चला था निरंतर। और वहां हमार लोगन के एक कामना रखी रहती, परमात्मा कहा था ठीक है अब तुहार की कामना पूर्ण कर दिन, ही कामना पूर्ण कर दिन, और के बाद कोनो कामना जो अगर रह गए तो पुनः फिर जन्म होता है। और जब जन्म होता है तो वो कामना परमात्मा दूसरे जन्म में पूर्ण करता है। और ऐसे बाज 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 गावत तो सबे ही संसार अल के कांटा, बाज बाज मर जाना है। तो यह बाज बाज हुआ है कि एक कामना, जैसे कोनो कामना रखी है प्रभु, अंतिम में रह गए हम नाती नहीं खिलावा या पनाती नहीं खिलावा, मन में रहेगा कामना, और शरीर के आयु खत्म तो का होता जान दो, शरीर के आयु खत्म और फिर दूसर शरीर मिला, और वही घर में फिर जो अच्छा कर्म है तो मनुष्य बन के आएगा, अच्छा कर्म नहीं है तो डीओजी साहब जो पूछ हलावत है वह बन के वही घर में आ जात। तो फिर उनका दंडस मारा था सब, वो सोचता था हमारे घर हुए एक थोड़े सेठ रहा, और सेठ मरे के बाद बना उसका योनि मिली सुअर के। अब वो के लड़का दुकाने पे बैठेला, एक दिन सेठ घूमत घूमत पहुंच गए अपने दुकान लगे, तो नहीं याद आई हमारे दुकानिया हुए, हमारा दुकान हो तो हमें रोके वाला के। वो गुड़ देखी कौन धरा, बस सीधे गवा गुड़ में मुंह मार दे सुअर। जब सेठ बना रहे सुअर अगले जन्म में तो सीधे मुंह मारे गुड़े में, और जैसे मुंह मारे तो उनके लड़के निकल डंड डाले का भाग 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 पीटे शुरू, और मार भगा दे। अब वो भाग से ठवा तो नारद जी कहे, नारद जी जाते हैं तो कहे नारद जी हंसे। तो अच्छा जो हम चीज ना हम लोग नहीं देख पाए थे, ये जानवर देखा था। नारद जी कहे, नारद जी से सुअर कहा था प्रभु हंसत गाया हो, कहीं सुनो तू ही सोचा तो कि हमारी दुकान हो, तू जब रही तब रही, अब नहीं है। जैसे शरीर बदला तैसे जो है सब नाता खत्म। तो ऐसे बताए थे कोनो जानवर का ढंगा न मारे के पता नहीं के हुए, कोनो पता है, लेकिन जब रिस लागत ही गाय दूध नहीं दी तो रिस लागत भात 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 पीता था, बांध के मारा था। ये न चाहिए, कहे कि चलो कहा समस्या है वो बताए तो सकत नहीं है, और के हुआ यह नहीं पता है, यह नहीं पता है, और सबके है, नहीं है कि कोई एक व्यक्ति के, सबके यहाँ के हाल है। और जो गाय होना है तो कुकुर बिलार तो ही है, और जो कोनो कुकुर द्वारा न छोड़ दो तो जान लो कि कोई ना कोई हुए। अब ना जो कर्म नहीं ठीक किया तो कोनो कारण से ये योनि मिली है। तो यही से भागवत सुना जाता है कि भला अब शरीर है तो ये जन्म तो सुधार लो, जो अगला आने वाला जन्म तो कम से कम अपना भगवान नाम ले लो कि कृपा करके परमात्मा फिर मनहीन बनाओ है और जानवर न बनाओ है। तो एक
ये और जो आवागमन से छुटकारा हो जाए तो बड़ा अच्छा है। आवागमन से निष्काम भक्ति से छुटकारा हो पाएगा। अच्छा, दूसरा प्रश्न किया कि 33 करोड़ हम लोग कहा था ना, 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 कोटि, और किहका पूजी किहका छोड़ी, हम ही लोग नहीं जान पाए। 33 कोटि हैं। कोट के मतलब जानते हो? कोट के दो अर्थ हुआ था। एक कोट के अर्थ है जैसे कनक कनक ते सो गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बहुराय, या जग पाए बहुराय। एक कनक का मतलब है सोना, एक कनक का मतलब है धतूरा, और दोनों कनक के शब्द है। जो अगर सोना पाया जाता है खूब धन होगा तो ते बहुराय जाता है कि धन के मन में, या फिर धतूरा खा ले तो बहुराएगा। तो ऐसे ही कोट के भी दो अर्थ है। एक कोट के अर्थ है करोड़, एक कोट के अर्थ है प्रकार। तो हमरे यहाँ जो कोई कहूं पढ़े में गलती है, और पढ़े का गलती भाई ऐसे बड़ी छेड़छाड़ की गए, हमारे ग्रंथों से बड़ी छेड़छाड़ की गई, अजर इतिहासों से छेड़छाड़ की गए, तो ग्रंथ तो छोड़ो। जे राजा नाई महान रहे तका महान बता दी, जे लुटियरा रहे तका महान बता दी, जे महान रहे तका तो कोई नहीं इतिहास में। तो का कहा जाए इतिहास से छेड़छाड़ है तो ग्रंथ से न भय हुई, ग्रंथ से भी हुई, तो माँ अरझाए दीन, और माँ कोट के जगह करोड़ लिख दी, प्रकार के जगह करोड़ लिख दी। वास्तव में 33 प्रकार के देवी देवता हैं हमारे यहाँ, और 33 कोटि देवी देवता 33 प्रकार के हमारे पास में हैं। कहते कौन कौन से देवता हैं, गिनो, ध्यान दियो। 8 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारिये हो गई। अग्नि ईशान वायव्य नैऋत्य, चारिये हो गई। 8 दिशाएं ही इनका 8 वसु कहा जाता है, अष्ट वसु। और 12 आदित्य हैं। 12 आदित्य के मतलब 12 12 महीना, तो ये नहीं जनवरी फरवरी नहीं, जनवरी फरवरी अंग्रेजन वाला हुए। आपन जौन चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादव कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, ये 12 महीना है। ये 12 आदित्य, 12 8 12 8 कितना होगा? 20। और 11 रुद्र, रुद्र के मतलब रुदन करने वाले, जो रोवावत हुए। तो 11 इंद्रिय हैं हमें लोगन रोवावत ही। तो हमारे शरीर में है आंख, कान, नाक, जिह्वा और चमड़ी, ये 5 हो गए। हाथ पैर और मल मूत्र द्वार, और जो है गला, ये 5 और 5 10 ये, और एक मन, ये मिला करके ये हमें रुलाते ही हैं। खाने से कोई टेढ़ बोले फलाने, तो उनके कुछ नहीं के पाए बड़ा है तो मैं बैठ के रोने लगे। लड़के के अक्सर हुआ था, अप्पा अम्मा उप्पा कुछ कही थी, अब वो उसका कुछ कह नहीं सका तो चुप बैठ के रोने लगे। तो के रोवाइस कान रोवाइस, या फिर कोई बड़ा मारा जाता है छोट देखे तो वैसे रोए लगा था अब्बा हमरे परी, तो के रोवाइस आंख रोवाइस, बिल्कुल सरल भाषा में बताई है। और जो अगर मिर्चा खा ले जीवित 30 लाख तो के रोवाइस जीभ रोवाइस, आंखें सामने करी आते कि नहीं, हाथे घोड़े चोट लग गया तो के रोवाइस, जो है हाथ गोड़, ऐसे चमड़ी में जब डंडा पर था तब के रोवाइस चमड़ी रोवाइस। तो कहे मतलब है ऐसे कोई अस बात बोला था, मन का बड़ा दुख हुआ था तो नहीं सबके सामने, लेकिन मन चुप नहीं रोए लेता तो के रोवाइस मन रोवाइस। ऐसे हमें लोगन का हमेशा रोआवत है। इनके नाम है रुद्र, यही 11 रुद्र हैं। तो 11 ये होगी, कतरा होगी 11 20 11 20 31, और 2 अश्विनी कुमार, एक इंद्र एक अश्विनी कुमार, जो है ये होगी टोटल मिला के 32 33। हाँ, और यही 33 देवता हैं। और जो अगर, और यही 12 आदित्य में विष्णु भगवान आएंगे, और
द्वादश ये एकादश रुद्र में भगवान भोलेनाथ पूरा आएंगे और अष्टवसु में ब्रह्मा जी आएंगे, पूरा समझ लो तीनों लोग आएंगे, ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी सब आएंगे। तो है यही अनुसार से ये समस्त देवी देवता इसी में आ जाते हैं और इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। और इससे ज्यादा नहीं है, जो कोई 33 करोड़ बतावे तो कम से कम जाने रहा हो कि नहीं 33 करोड़ नहीं आता ना है, और का बता दो तो कम से कम नहीं ज्यादा तो दिशा तो 8 याद है, या दिशा है 8-12 महीना मार वाला जो हमरे जनवरी फरवरी छोड़ के जो हमरे लोगन मार चलता है कौन, और 11 रुद्र आंख नाक सबके लगे है का बताए सकत सब है। तो यही प्रकार से इंद्र और अश्विनी कुमार ये 33 कोटि देवी देवता है। तो कहीं अवहेलना किसी की नहीं करना चाहिए और निंदा किसी देवता की नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न था किस देवता की पूजा की जाए, किसको छोड़ा जाए। तो कहा किसी देवता की पूजा सबकी करनी चाहिए, निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए। जैसे आजकल बहुत जने ये मेरे भक्त बना है, अक्सर ज्यादातर देखा है कि हम भैया राम जी का मानिता, राम जी के अलावा कुछ जाने ना हम माना। तो राम जी का माना तो मतलब ये थोड़ा ना कि शंकर जी का ना मानो, शंकर जी का टेढ़ बोलो, शंकर जी को उल्टा बोलो ना, तो राम जी के भक्ति नहीं। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। तो मतलब नहीं, राम जी का मान तो हो, मौका पड़े तो शंकर जी का जल चढ़ाओ, शंकर जी के भी पूजा करो, लेकिन वहां पर प्रेम से कहा है भोलेनाथ कृपा करो भगवान राम के नाम और ले लगी। ऐसे जो अगर कोई शंकर जी के भक्त है तो मतलब ये नहीं कि राम जी के पूजा ते ना करे, देखा राम जी के पूजा करे चाहिए। या राम जी के कोई भक्त है तो एक मतलब ये नहीं कि ते वैष्णो देवी ना जाए, हाँ वहां जाए के प्रसाद चढ़ावे, माता जी का प्रणाम करे, हे माता रानी हम खूब राम नाम कहत रहे, लेकिन अब ये शायद नहीं यात्रा कह पाए थे, कृपा करो। तो पूजा के क्यों माता जी के और चाहे का राम जी का। ऐसे का पूजा सबकी करो, किसी को छोड़ो ना, नवग्रह मंडल सबकी पूजा करो, पूजा सबकी करनी चाहिए, लेकिन जो है निष्ठा एक में रखनी चाहिए। एक आजकल बड़ा गड़बड़ भी होता है, शास्त्र में वर्णन है एक मंदिर में कई मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर जे जेके शास्त्र मात्रा निष्ठा ना है, ज्यादा ना ही पढ़े लिखे हैं, अक्सर माताएं जाती जब मंदिर गई प्रसाद चढ़ावे तो इनका इतना पता नहीं है, ध्यानों नहीं दिए कथा में, तो वो लेके जैसे एक मुट्ठा तरह बसाता ले गए और वहां लेके गए चढ़ावे लगे। अब ये किए कठोरे बसाता कुल जगह चढ़ाए, शंकर जी का, पार्वती जी का, गणेश जी का, लक्ष्मी जी का, सबका चढ़ाए, तब फिर खत्म होएगा। अब 4-6 मूर्ति रह गए, अरे हनुमान जी का नहीं चढ़ा, मन में आवत है। अब बताओ भाई कौन ऋषिया जी हमें शराब दे दिया है, बड़ा बड़ा दुख हुआ था, हनुमान जी का नहीं चढ़ा, धर्म बाबू को नहीं चढ़ावा, क्या बताइए हुआ तुलसी माता का नहीं चढ़ावा और राम जी का नहीं चढ़ा। तब कहा था वो ऋषिया जी अब दोसर लेके आओ, तब ते वही बाधा रहा था। तो कहने का मतलब है पूजा सबके करो और परमात्मा सब में वह है, एक है, लेकिन चाहो के का अपने इष्ट देवता, इष्ट देवता जान दो सब नहीं जान दो। हम तो आजकल देखा है मनी अपने यहाँ सब इष्ट देवता नहीं जानते, कहकर कहा था इष्ट देवता जान दो, कहकर कहा था इष्ट देवता होता है जेका अपने मन में मानो, राम जी का मानो, ये शंकर जी का मानो, एक 5 जन का विशेष मनावा जाता है इष्ट देवता, शंकर जी, गणेश जी, शंकर और दुर्गा जी, सूर्य भगवान और भगवान विष्णु, ये 5, और 5 में से कहका मन में माने हो तहका चाहो, बाकी सबके जो है पूजन करो, लेकिन चाहो तहका। तो इष्ट देवता एक बनाओ चाहिए तो कहीं कोई हनुमान जी विष्णु भगवान राम सब एक हुए हैं, अलग नहीं है। तो इनकी जो है किसी को एक इष्ट देवता बनाना चाहिए, जो अगर इष्ट देवता नहीं बनाया है तो बना ले चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहा पूजा सबकी करो, इना हुआ कि हम राम जी के पुजारी हैं तो ना हम कृष्ण के कथा काहे सुनी, हम राम जी के पुजारी हैं तो हम कृष्ण की भी कथा सुनेंगे। और
कहा तीसरा प्रश्न था कि आपने पूछा था भगवान अजन्मा है तो उसने जन्म क्यों लिया। अच्छा ये बताओ, जैसे उदाहरण के तौर पर भगवान अजन्मा है उसने जन्म क्यों लिया, ये प्रश्न आता है। तो भगवान अजन्मा है तो ये बताओ, वो हमसे लोगों से पूछ के सृष्टि किस रहा कि हम सृष्टि करे जाए थे। परमात्मा स्वतंत्र है, जब चाहे जो चाहे जैसी चाहे वैसी लीला कर दे, वो स्वतंत्र है क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, सर्व स्वतंत्र है। हमसे पूछ करके कोई कार्य नहीं करेगा। जब उसको जहां पर धरती पलटनी होगी तो ये नहीं बताएगा भैया आज हम यहाँ फला जगह के धरती पलटे गए थे, सबे भाग लियो दूसरे देश में हो जाओ ना, उसको पलटनी है पलट देगा। जितने लोग मरने हैं मरे गए, वो पूछ करके कोई कार्य नहीं करता, वो जो है अपनी इच्छा से स्वतंत्र है। तो वो परमात्मा अजन्मा है, हमसे पूछ करके जन्म नहीं लेगा, उसको जब जन्म लेना होगा वो स्वयं ले लेगा। और कहा भगवान के अवतार कितने हैं, तो वैसे देखा जाए भगवान के अवतार पूरे विश्व की जनसंख्या 7-8 अरब है, जो मन ही में देखा जाए सब में परमात्मा है, तो 7-8 अरब तो परमात्मा हो ही गए। लेकिन मुख्य अवतार जो जो प्रमाण सहित भगवान के 24 अवतार हैं। 24 अवतार कौन कौन से हैं? सनंदन सनातन संत कुमार, ये जो है भगवान का पहला अवतार है। 12 अवतार दूसरा भगवान का अवतार, इसको सुवर रूप में शुकर रूप में जो परमात्मा का अवतार हुआ। तीसरा नारद जी का अवतार, चौथा नर नारायण का अवतार, पांचवा कपिल देव का अवतार, छठा दत्तात्रेय जी का अवतार, सातवां यज्ञ का अवतार, आठवां ऋषभ देव का अवतार, नौवां पृथु अवतार, 10वां मत्स्य अवतार और 11वां कच्छप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह अवतार, 15वां वामन अवतार और 16वां परशुराम अवतार, 17वां व्यास अवतार और 18वां राम जी का अवतार और 19वां शेष बलराम का अवतार, 20वां कृष्ण अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां अंशा अवतार, 23वां बुद्ध अवतार और 24वां कल्कि अवतार कलिकाल में होगा। ये 24 अवतार भगवान के मुख्य हैं। और एतेषां सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसमें सबसे श्रेष्ठ है भगवान कृष्ण का अवतार, क्योंकि राम जी छुपाए नहीं, हम भगवान ना हुए हुए अपने आप का बताए नहीं कहूं पर भी, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और कोनो धर्म के ये में नहीं आया है कि सीधा हम भगवान हुए हमारे शरण में आओ तो हर कल्याण कर, लेकिन भगवान कृष्ण साफ साफ कहता मैं परमात्मा हूँ, सभी धर्मों को छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा, मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा। तो इसीलिए भगवान को समस्त कलाओं से परिपूर्ण माना जाता है भगवान कृष्ण को। तो किसी ने पूछा कि भागवत की रचना किस प्रकार से हुई। व्यास जी ने 6 शास्त्र, 4 वेद, 6 शास्त्र और 17 पुराणों की रचना की, लेकिन व्यास जी को लग रहा था कि अभी लग रहा है मैंने कुछ रचना नहीं की, अभी मुझे लग रहा है मैंने कुछ बाकी रह रहा है। व्यास जी के मन में असंतोष हुआ, तो जो कुछ व्यास जी ने लिखा था उसका उल्टा लोग समझने लगे। जैसे आज के समय में व्यास जी ने लिखा कि जो हमेशा बलि देने वाले हैं, चलो एक दिन जो है दशहरे के दिन एक बलि दे दे, जो हमेशा बलि देते थे वो सोचते थे कि जो है जो हमेशा हिंसा खत्म हो जाएगी एक दिन करेंगे, लेकिन उसको जो है दूसरे ढंग से ले लिया। अरे बलि दो, व्यास जी ने लिखा है, और डेली बलि दो, वो जो है इसीलिए व्यास जी को बड़ा कष्ट हुआ। एक व्यक्ति, आजकल बड़ी समस्या है, अधूरा पढ़े रहा था और वह का बोलत है वो का आगे वाला जनते नहीं। एक ब्राह्मण एक व्यक्ति खूब गल रहा है कि यहाँ लिखा है कि वेद नहीं पढ़ना चाहिए, ब्राह्मण को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, बस अतराव लास्ट के लाइन पढ़े रहा है।
अब वो सबसे कहा लिखा है ब्राह्मण का वेद न पढ़े चाहिए, फला किताब में लिखा है फला ग्रंथ में। तो सबसे कहा है तो अच्छा हाँ भैया तुम्हारा मानित है। जे कोई नाई ग्रंथ के जानकार रहा है तो कहा हाँ मानित है। एक बार कोई विद्वान के पास ऐसे कहा, उस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि वेद नहीं पढ़ना चाहिए ब्राह्मण को। अच्छा वो ग्रंथ मंगावागा, चलो देखी खोल के देखी कहीं यहाँ लिखा है, देखो वेद नहीं पढ़ना चाहिए ब्राह्मण को। कहीं अगवा दूसरा पन्ना पलटाओ, कहीं का लिखा है देखो, शौच शौच की अवस्था में अर्थात मैदान हो के आए हुए डोल डाल हो के नहाए न रहो तब तक वेद ना पढ़े चाहिए। नियम है, कहीं यह का बोलो नहीं तो वेद ना पढ़े चाहिए, वेद ना पढ़े चाहिए। तो कहीं ऐसे व्यास जी के वाणी के अन्यत्र लोग लिए हैं, ऐसे जो है आजकल कर रहे हैं कि इन ना हो चाहिए। अरे आगे पढ़ो तो पता लगे। और तो व्यास जी को असंतोष हुआ कि लग रहा है मैंने कुछ रचना नहीं की, महाभारत की भी रचना की। व्यास जी इतना जानकार रहे कि जब महाभारत की रचना है व्यास जी तो लिखत लिखत ये थक गया तो सोचे कोई से मदद ले ले। तो भगवान गणेश जी का आह्वान की गणेश जी आए, गणेश जी से कहीं एक काम करो, हम आगे आगे बोली थे श्लोक वका आप लिखो लगातार। कहीं ठीक है गणेश जी, इमला निहाय लिखे लागे। आजकल के लड़के इमला जनते ना हुई है, जो बोल बोल हिंदी लिखावा था वही का पहले इमला कहा रहे, तो इमला निहाय लिखे लागे। अब गणेश जी, लेकिन गणेश जी कहीं सुनो, गणेश जी तो देवता देव शरीर में, गणेश जी के बीचे में जो अगर बंद कह दिहो बोलब तो हम लिखब न बताए देते। तो व्यास जी कहें अच्छा तो हमरो एक शर्त है, कहें हम जो श्लोक बोली वो का खूब अच्छे से मनमा अर्थ लगा लियो और लगाए बाद तब वो का लिखियो। गणेश जी कहें ठीक है। अब दोनों जन के प्रारंभ होगा। गणेश जी, एक संत ने लिखा है व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्य कथा, महाभारते पुण्य कथा कौरव पांडव संगर मथिता नैव क्लिष्टा न च कठिना, नैव क्लिष्टा न च कठिना सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया, ललिता हृदया रमणीया। तो कहा व्यास जी ने बोलना प्रारंभ किया। जब व्यास जी का अरे वही उनका भोजन करेगा रहा है, स्नान करेगा रहा है, डोलो डाल जाएगा रहा है, यह सब नित्य क्रिया रही व्यास जी के पास, पूजा पाठ करेगा रहा है। तो गणेश जी का सवेरे उठ के ऐसा श्लोक बोल दिए कि गणेश जी के घंटों अर्थ लगावा करे, ये पूरा जो है निवृत्त होके उसके बाद निपट के चले आओ आराम से स्नान स्नान करके। फिर कहा निकला अर्थ नहीं, अभी नहीं निकला तो निकालो और काम कार्य हो तो निपटा लें। ऐसे अपना जानकार रहे व्यास जी। और व्यास जी स्वयं जो बुद्धि के दाता गजानन है, उनका जो है ऐसा श्लोक लिख दें बोल दें कि वो घंटों अर्थ लगाते रह जाएं। तो व्यास जी कह रहे हैं कि इतना महाभारत की रचना की, उसमें अमूल्य गीता रूपी रत्न भी निकला, श्रीमद् भगवत गीता, लेकिन मुझे उससे भी संतोष नहीं हुआ। लग रहा है मैंने कुछ नहीं किया। तब बैठ करके आंख बंद कर करके बैठ गए व्यास जी, और बैठ करके मन में अच्छा अगर कोनो परेशानी होए तो कोई बताओ नहीं चाहिए कि हमें ये बड़ी दिक्कत थी। जो अगर कोई बतेबो तो ते हंसी उड़ाई भले भोगा था ठीक है, लेकिन जो अगर परेशानी हुआ है मन में परमात्मा से निवेदन को रहे प्रभु ये परेशानी, परमात्मा अंदर बैठा है, अंदर से आवाज आएगी ई करो ऐसे कल्याण हुए। ऐसे व्यास जी आंख बंद करके बैठ गए कि लग रहा है मैंने कुछ रचना नहीं की, तो अंदर से आवाज आई कि ए संत मिलन का इंतजार करो। तो आंख खोली, देखा सामने नारद जी बैठे हुए थे। नारद जी को देख करके व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा पराशर नंदन क्या हुआ? अच्छा व्यास जी की उत्पत्ति जानते हैं, नारायण से हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति पुत्र हुए महाराज पराशर, पराशर के पुत्र हुए वेद व्यास जी। और तो कहा हाथ रखा
सीने पर हाथ रखा नारद जी ने व्यास जी के हृदय पर, और जितना ज्ञान था भागवत का वो सारा उड़ेल दिया नारद जी ने व्यास जी के हृदय में। तब व्यास जी ने भागवत की रचना की, और इस प्रकार व्यास जी ने रचना की। लेकिन अब भागवत पढ़ाई तो पढ़ाई किसको जाए, तो इसमें पढ़ाने के लिए सोचने लगे किसको खोजे। तब उसमें जो वंदन आया था सुखदेव स्वामी जी का, कहा सब ऋषियों को देखा, कहा ये योग्य नहीं है, ये योग्य नहीं है, मेरा पुत्र है लेकिन उसको कैसे लाया जाए। उनका पुत्र की जन्म की कथा बिल्कुल संक्षेप में, उसके पश्चात राधा रानी की गोदी में खेला करते सुखदेव स्वामी। राधा रानी ने कहा जाओ पृथ्वी पर मेरा प्रचार करो गोलोक धाम से। इन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा पृथ्वी पर, अगर पृथ्वी पर जावे तो हमें भगवान के माया घेर ले, कहीं चिंता ना करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, नहीं घेरेगी। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा दिक्कत नहीं होगी, जाओ, मैं मेरी माया नहीं सताएगी। बहुत कहने पर वो आए पृथ्वी पर, एक सुग्गी के सुग पक्षिणी सुग्गी के गर्भ के से अंडे के रूप में, जहां आज अमरनाथ की गुफा है वहीं पर आ गए। अच्छा, इधर दूसरा खेल, ये कथा दोनों जुड़ी हुई है आपस में। एक बार नारद जी माता पार्वती जी के यहाँ आए कैलाश पर्वत पर मिलने। पार्वती जी से कहा देवी एक काम करो, आजकल कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, बातें बात में चर्चा चली। कहा हाँ तो है, लेकिन भोलेनाथ हमें बड़ा प्रेम करते हैं। पार्वती जी ने कहा कहा नहीं, मैं नहीं मानता। तो कहा कैसे, क्या प्रमाण दें। कहा ये बताया कभी आपको किसके, उन्होंने जो खोपड़ी की माला पहनी हुई है, शंकर जी खोपड़ी माला पहने, क्या खोपड़ी माला हो बताएं तुमको, कहीं नहीं बताएं तो नहीं, तो कहीं कहाँ प्रेम करते हैं आपका। अब कहे ना जाओ पूछी। तो अब नारद जी तो निकल गए, शंकर जी रास्ता मिले। शंकर जी नारद जी कहें जाओ माता जी बुलाए नहीं, थोड़े ऋषियान नहीं। भगवान कहीं भोलेनाथ ठीक है, अंदर से आया हो तो ऋषियान तो होबे करी है, कुछ खेले तो होबे करी, ठीक है। अंदर पहुंचे, अब सुनाओ शुरू कहीं। जब माताएं बोले लगे थी बक 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 बक, जब मेरू बोले लगे हैं, जो सहनशील ना है व्यक्ति, तो के बिल्कुल नहीं तो फिर मारे हुए जाए, वही लगाए झगड़े हो जाए, नहीं तो जो चुप्पे सुना करे तो कुशल है। तो बोले शुरू की जो है, तो शंकर जी ने कहा होगा, कहा कारण, कहा ये बताओ आज तक बताओ नहीं कि खोपड़ी माला पे जाओ। कहीं अच्छा ये का बताए दे तो दोबारा कुछ तो न पूछो, कहीं ना फिर पूछे कोई तो पूछा, लेकिन का बताओ। तो कहीं सा ठीक है तुहरे खोपड़ी के माला पहने, हाँ कहीं हमारे खोपड़ी के, हाँ कहीं आता नहीं बार हमारा जन्म हो चुका, एक माला बनेगा, कहीं ना कहीं कस के, कहीं जब तू मरत रहे हो तुरे खोपड़ी का निकाल के माला पहन लेता है, ये मैं पिरो लेता है, कहीं तो तू नहीं मरो, कहीं हम नहीं मरे, कहीं काहे, कहीं हम कहा रहा ना पूछो, कहीं नहीं हमें बताओ, कहीं हम अमर कथा सुने हन, कहीं हमहू का अमर कथा सुनाओ। तो कहा नहीं अमर कथा क्या नहीं सके देवी रहा जो, कहीं नहीं हमें सुनाओ। सुनाने के लिए कहा अच्छा चलो, पार्वती जी का शंकर जी लेके आए यहाँ अमरनाथ गुफा में, यहाँ आए के डमरू बजाए, जितने जीव रहे जंतु रहे सब भाग गए। अब एक अंडा कहां भाग पाओगे, अंडा हुए रहेगा। पार्वती जी शंकर जी के आदत रही आंख बंद करके कथा कहा, और आंख बंद करके जो वक्ता कथा कहा था तो श्रोता के बड़ा मस्त रहा था, मजा रहा था, वह आराम से झपकी लीन करता है, सोवा करता है, और वक्ता जान हम बड़ा नीक कथा कहे, और खूब सुनीन सबे गजगज हो गए, आंख खुली तो सब बहुत जगह तो यह दिखाई पड़ता है, बिल्कुल सीतापुर अस्पताल में है पटरा सब पौड़ा रहा, लेकिन वास्तव में शंकर जी भी ध्यान। अच्छा ये भी बड़ा कठिन है, जो है आंख बंद करके कथा कहने में बड़ा आसान रहता है, आंख बंद के लिए अब एक एक लीला ध्यान दिन करो कि यहाँ पर शंकर जी बोले रहा, पार्वती जी का ही बोले रहा, यहाँ पर अंडा रखा रहा, यहाँ पर पूरा पूरा जो है वृत्तांत से बताए सके, लेकिन जे श्रोता नहीं है ते सोए लगे हैं, पक्का है कहीं अब ताकत है ये नहीं है कथा का वाले, तो सो कौन दिक्कत है। तो ऐसे ही अब यहाँ पर शंकर जी
जो है मस्ती में थे अपनी, और वो जो है कथा सुनाने लगे। अच्छा पार्वती जी हुकारी भरत रहे, पार्वती जी हर बाती पर हुकारी। अब कथा सुनाते सुनाओ पार्वती, अच्छा वो अंडा में जो है प्राण आएगा, अंडा जो है फूट गया, उसे जो है बच्चा होएगा, बच्चा धीरे धीरे सुनाई लाग, वो सबसे पहले हूं शब्द सुने। अब पार्वती जी का एक दिन आएंगे नींद, बैठे बैठे गए सोए, और जैसे सोई तैसे एक चक्कर हूं नहीं निकला, तो वो तोता सोचे कहे कि अब गड़बड़ाए जे, जो अगर ये हूं न बोले तो कथा हो जाए बंद। तो वो के जगह पर, पार्वती जी के जगह पर उस सुगवा के बच्चवा छटकवा आएगा अब करे लग। शंकर जी पूरी कथा सुनाए, जब आंख खुली तो पार्वती जी सोए, तो शंकर जी का कहना अरे के करता रहा, तो वो सुग्गा के बच्चा बड़ा होएगा। और लीला के लिए डमरू उठाए के, त्रिशूल उठाए के ओका मारे के लिए दौड़े, त्रिशूल छोड़ दिनों के पीछे, और उड़त उड़त व्यास जी के पत्नी महारानी वितिका के पेट वो जमुआई ले रहे, मुंह खोले, जमुआई नहीं याद, मुंह पूरा खुल जाता है, तो जमुआई ले रहे, और जमुआ से सीधे मुंह से आगे पेट में चला गया, और 16 साल तक माता के गर्भ में रहा। 16 साल के बाद बड़ा निवेदन की व्यास जी, तब वो जन्म ले, और जैसे जन्म ले तैसे जो लंबे लंबे बाल, और उठ के तुरंत चल रहे तपस्या के लिए। और लड़का का गौरव तो वह मंगलाचरण में सर्वप्रथम वर्णन की नहीं, यम प्रवजंतम अनुपेतम वैति कृत्यम द्वे पायनो विराकात राजभावा पुत्रे तन्मय तया तरवो मुनिदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमानुतोस्मि। वका तुरंत उठ के चल रही, हे आज भाव हे बच्चे लौटाओ, हे बेटा लौटाओ। तो वो तो नहीं बोला कुछ, सुखदेव स्वामी नहीं बोले, उनके बदले में जितने पेड़ लगे रहे, पेड़ बोले लगे हे बाबा कौन के लड़का, कौन के बाप, पता नहीं के चक्कर तो इनके लड़के बने हो, पता नहीं के चक्कर ये तो हाल लड़का बने, ये तो सर्वभूत हृदय है, ये तो स्वतंत्र है, जाके तपस्या करे लगे। तो व्यास जी सोचते है कि हमारा लड़का तपस्या करे चला रहा हो समय पर, जो अगर वो आ जाए तो वो बढ़िया आत्मा है, और बाकी कोई के इनके दुर्वासा जी के ऋषि बहुत ही, और जो है और सबके मतलब अनेक ऋषि के कमी हुए देखे लगे, तो कहें हमारा लड़का पूरा संत है, वो का जो अगर भागवत पढ़ा दी जाए तो वो बड़ी अच्छी कथा होगी। और उसके बाद चल दिए व्यास जी, व्यास जी ने शिष्यों को भेजा, जाकर के वहां पर 2 श्लोक बोला, और 2 श्लोक, एक श्लोक में भगवान की करुणा थी, बहुत संक्षेप में वर्णन करते हुए चल रहे हैं। एक श्लोक में भगवान की सुंदरता थी कि भगवान बड़े सुंदर हैं, तो एक तो का ये परमात्मा तो बड़ा अच्छा है। तब दूसरा श्लोक बोला, का पता सुखदेव स्वामी के मन में आया सुंदर सुंदर है केवल, क्या पता इसके गुण भी अच्छे हो तब तो दूसरे में आया कहा ये जो है इसने जो पूतना आई थी मारने के लिए, उसको भी जो अपनी माता को पद देना था वो पद दे दिया। तो इससे सुखदेव की आंखें खुल गई, ये भगवान सुंदर भी है और रूप वाला भी है, अच्छा भी है, और स्वभाव भी बड़ा बढ़िया है। कहाँ ऐसे मिले ये श्लोक, शिष्यों से पूछा, कहा चलो हमारे गुरु जी के पास इसका भंडार भरा पड़ा है। सुखदेव स्वामी आए, उनको भागवत पढ़ाई गई। अब सुखदेव स्वामी ने भागवत तो पढ़ ली, लेकिन सुनाए तो सुनाए किसको? अरे खूब हम पढ़ियान भागवत कही, लेकिन कोई सुनैया हुए तब तो, अब सुनैया न रहा तो फिर क्या फायदा भागवत कथा कहने से। तो इसमें कई कथाएं छूट गई हैं। हमने कहा था कि समस्त कथाएं नहीं हो पाएंगी, तो इसलिए काफी कथाएं छूट गई हैं। फिर जो है कहीं पर और गांव में जब फिर कहीं कथा होगी तो वो ये कथाएं छोड़ करके वो कथाएं चल देंगी, इस प्रकार होगा। तो उसके पश्चात सुखदेव स्वामी जी किसको सुनाए भागवत की कथा, तो इसके लिए अब राजा परीक्षित के बारे में वर्णन आता है। जब यदुकुल का विनाश हो गया और 5 पांडव स्वर्गारोहण करने लगे, बिल्कुल संक्षेप में, तो उस समय जो उत्तरा थी, यदुकुल के विनाश का जो है जब विनाश हो गया उस समय की बात है। उस समय महाभारत का युद्ध भी विराम हुआ था। महाभारत युद्ध के पश्चात
महाभारत युद्ध में दुर्योधन बड़ा जो है हाथ पैर टूटे हुए थे, पड़ा हुआ था मृत्यु की अवस्था में। अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा ने कहा बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। कहा मुझे एक ही कष्ट है, हम 100 भाई थे, 100 मारे गए, कौरवों पांचों पांडवों में से एक भी नहीं मारा गया, उनमें से अगर कोई एक मार डाला जाता तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। तो कहा इसमें क्या है भाई, मैं उनकी गला काट करके ला कर दे देता हूँ। भगवान अंतर्यामी भगवान ने पांचों पांडवों द्रौपदी से कहा चलो बढ़िया चांदनी रात है घूम करके आते हैं। द्रौपदी ने अपने पांचों पुत्रों को उसकी जगह पर पांचों पांडवों के जो है बिस्तर पर आसन पर लेटा दिया और इधर अश्वत्थामा आया, सबका गला काट करके बोरी में भर के लेकर चला गया। और वहां पर जब सुबह गिराया तो कहा अरे जैसे देखा दुर्योधन ने, अरे तुमने ये क्या किया, तुमने तो सब गड़बड़ कर दिया, हमारे कुल में तो कोई तिलांजल देने वाला भी नहीं बचा, तुमने तो बहुत गड़बड़ कर दिया। इधर पता लगा इनको तो अश्वत्थामा को कहा ये किसने मारा। द्रौपदी रोने लगी, मेरे पुत्रों को किसने मारा, मेरे पुत्रों को किसने मारा। माता शिशूनाम निधनम सुदानम निशम्य घोरम परितप्य मारा, मेरे पुत्रों ने क्या दोष था, उनको क्यों मार दिया। तो कहा किसने मारा, एक ने बताया अश्वत्थामा आया था, उसको मैंने देखा था यहाँ पर घूमते हो। तो कहा अच्छा अश्वत्थामा को पकड़ा जाए। पकड़ने के लिए अर्जुन के ने पीछे रथ लगा दिया, अश्वत्थामा आगे आगे भागा, पकड़ करके उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। इधर जैसे ब्रह्मास्त्र लाया अर्जुन घबराया तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, जैसे विष की औषधि विष होती है, जहर का जहर काट सकता है, ऐसे ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र काट सकता है। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र चलाया और उधर से भी चला, तब जो है निवृत्ति हो गई। उसके पश्चात अश्वत्थामा को पकड़ करके राज्यसभा में लाया गया। अब भीम जी ने पूछा इसके साथ क्या किया जाए, बताया सुनो भगवान कृष्ण ने बताया उपदेश दिया ब्रह्म बंधुर हंतव्यम आददाय धारणा, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, बालक को जो मार डाले उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसे मार डालना चाहिए। कहा वाह कैसा जजमेंट सुनाया है, ये ब्राह्मण भी है, बालक को मार डालने वाला भी है, तो बताओ क्या किया जाए इसके साथ में। भीम जी ने कहा वाह ऐसा फैसला सुनाया है, तो कहा वो आप जानो। कहा एक उपाय है। कहा क्या। कहा अगर ब्राह्मण का अपमान कर दिया जाए, समझ लीजिए उसको मार डालने के बराबर हो गया, तो कहा क्या करें, उसके मस्तक पर जो ब्रह्म तेज की मणि थी बाण से निकाल लिया और उसको धक्के दे करके सभा से बाहर निकाल दिया। अब उसको बड़ा क्रोध आया, वैसे तो उसको क्रोध आया, उसने खूब जोर से ठट्ठा करके ऐसा कि पांडवों के वंश में अब तो कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा है। फिर मन में अरे एक है, जब अभिमन्यु मरा था तो पता लगा था उसकी जो है पत्नी के गर्भ में बालक है, तो वो बालक धीरे धीरे पनप रहा है, बड़ा हो रहा होगा। तो वास्तव में इसे चाहिए था, मैंने तो मार डालने वाला काम किया था, लेकिन मुझे छोड़ दिया पांडवों ने। लेकिन ये मन में नहीं आया, मन में ये आया कि इनके वंश का विनाश हो गया, अब तो कोई है नहीं। फिर आया ये है, उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया जो गर्भ में बालक था। अब वो जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा, पेट में दर्द होने लगा, दौड़ी दौड़ी माता उत्तरा जी दौड़ी दौड़ी आई, आकर के भगवान से कहने लगे हे प्रभु, भगवान जा रहे थे, भगवान से कहने लगे हे प्रभु मेरे इस बालक की रक्षा कीजिए, इस वंश का यही बचा है, अगर ये मर गया, इसका गर्भपात हो गया तो हमारे वंश में कोई नहीं रहेगा। भगवान भी बड़े लीलाधारी, भगवान ने छोटा सा रूप बनाया, गर्भ में प्रवेश करके अंगूठे जितना रूप बना करके और अंदर जाकर के भगवान गदा घुमा करके ब्रह्मास्त्र से उस बालक की रक्षा की। और ऊपर झूठे इसे मोड़े पर हाथ फेरा करें, झूठे मंत्र बोला करें, झारा करें मानो तो हम झाड़ के ठीक कह दिया। और वो अंदर से ब्रह्मास्त्र से भगवान ने रक्षा की। जिस बालक ने गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया उसका क्या पूछना। भगवान गए और पुनः जब आए, जब उस बालक का जन्म हुआ, बुलाया गया निमंत्रण में, तब भगवान आए, कपड़ा इत्यादि जो कुछ भी लेकर के आते हैं बालक के लिए लेकर के आए, और ला करके भगवान को जब जो है वो सब जैसे
बालक ने जन्म लिया था वो पलथी मार के बैठ गया और सबका देखा है पूरे चारों तरफ, जिसकी गोदी में जाए ओके दाढ़ी पकड़ के ऐसे ऐसे देखा इधर इधर, ये नहीं है रोने लग जाए, जिसके पास जाए उसी की दाढ़ी पकड़ के इधर उधर घुमाए और रोने लग जाए। ब्रह्मा जितने भी थे, वशिष्ठ, अंगिरा, व्यास जी, पराशर, जितने थे ऋषि, सबकी जो है ऐसे दाढ़ी पकड़े, देखे उसके बाद छोड़ दे, रोने लग जाए। अब भगवान जब आए, भगवान की गोदी में के जैसे दाढ़ी पकड़ के इधर उधर देखा, हाँ हाँ यही है, वहां हंसने लगा खिलखिला करके वो बालक, वही। इसीलिए वो सबका परीक्षण कर रहा था, इसीलिए उसका नाम रखा परीक्षित। ये अब परीक्षित जब भगवान परम धाम को चले गए, इसकी कथा बहुत संत लोग कहते हैं पहले नहीं कहनी चाहिए और बहुत लोग पहले कह देते हैं, लेकिन शुरुआत में भी आती है अंत में भी आती है। और तब इधर पांडवों को पता चला, पांडव लोग भी स्वर्गारोहण करने लगे, स्वर्ग की तरफ जाने लगे। तब जबरदस्ती छोटा सा था 4-5 साल का बालक, उसको राज्य दे दिया, उसको ऊपर मुकुट डाल दिया। वो बच्चा कहे ये दादाजी मेरे सिर पर क्या रख रहे, कहा ये मुकुट है, कहा मैं इतना छोटा हूँ मैं कैसे राज्य चला पाऊंगा, कहा चिंता मत करो मंत्री तुम्हारी सहायता करेंगे और गुरु तुम्हें शिक्षा देंगे और तुम पूरा राज्य का जो बड़े धर्म से और नियम से जो है चलाना। खूब अच्छे से शिक्षा भी हुई, राज्य भी चला। अच्छा आज के समय में होता है मेरा तो कहती मानव का राज्य अपना अपना आज के समय, लेकिन न उस समय मंत्री लोग जितने थे सब बड़े ईमानदार होते थे। और वो बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ और अब उसका विवाह उत्तर की पुत्री महाराज इरावती के साथ में परीक्षित का विवाह हुआ। संक्षेप में कथा, क्योंकि समय हो चुका है, ज्यादा विस्तार न करते हुए, महाराज परीक्षित के धीरे धीरे जब विवाह हुआ, विवाह के पश्चात महाराज परीक्षित के कई बेटे हुए, उसमें सबसे बड़े थे जन्मेजय। एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए थे, शिकार खेलते 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 जंगल में चले गए और ये अपने जितने मंत्रीगण थे उनसे बिछुड़ करके अलग चले गए और जाकर के देखा एक बड़ी विचित्र घटना, एक गाय और एक बैल आपस में बात कर रहे थे। बैल गाय से कह रहा था, गाय से कि तुम बड़ी दुखी हो देवी, जब से परमात्मा गए हैं तुम्हारे ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है। बैल से गाय कह रही है तुम कैसे रह लेते हो, एक पैर से चलते हो, तुम्हारे 3 पैर नहीं है और तुम्हें बड़ा कष्ट है। तब तक देखा ये दोनों वार्ता कर ही रहे थे, एक काला काला प्राणी एक व्यक्ति आया, वो गाय को पीटने लगा और बैल के वो एक पैर था उसे भी तलवार से तोड़ना चाहता था, काट डालना चाहता था। पैसे जो है पता लगा, जैसे जो है तुरंत डांटा राजा परिचय, हमारे राज्य में ये क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें अभी मैं बाण से मार देता हूं, तुरंत मर जाओगे। तो उसने कहा महाराज मेरा समय आ चुका है, मेरा मुझे भगवान ने भेजा है। तो कहा तुम कौन हो, कहा मैं कलयुग हूं। तो कहा सतयुग में, तो कहा ये दोनों, कहा ये गाय पृथ्वी है और ये बैल धर्म है। जब से परमात्मा गए हैं तब से पृथ्वी पर अत्याचार होने लगा है, कलयुग आ गया और धर्म के 3 युग बीते, 3 चरण टूट गए, सत्य, दया, तप और दान, ये 4 चरण थे। तप खत्म हो गया, दया खत्म हो गया, तप खत्म हो गया सतयुग में, जो है द्वापर में दान खत्म हो गया, त्रेता में दया खत्म हो गई। इस द्वापर में दया खत्म हो गई, त्रेता में दान खत्म हो गया। इस प्रकार ये तीनों युग में एक एक चरण टूटते चले गए। अब कलयुग में केवल सत्य बचा है। अब सत्य जो, अगर कोई सत्य का थोड़ा सा भी पालन कर रहा है तो समझ लीजिए धर्म का पालन कर रहा है। अब तो कहा इसको, ये जो है इसको जो सत्य रूपी पैर था वो भी तोड़ना चाहता था कलयुग। ऐसे जो है राजा परीक्षित ने डांटा उसको, तो उसने क्षमा कहा महाराज मैं क्या करूं, कहा हमारे राज्य से अलग रहो लेकिन हमारे राज्य में मत रहो। कहा महाराज मुझे आना पड़ेगा, अब जहां देखो तहां आपका ही राज्य है, अब आप ही बताइए मैं किसमें रहूं, कहां रहूं। तो कहा सुनो, दूतम पानम क्रिया सुनम यत्र धर्मा चतुर्विधा,
तो कहा जहाँ दूध का पान होता हो, मदिरा पान होता हो, अहिंसा होती हो, पर स्त्री गमन होता हो, और जहाँ जुआ खेला जाता हो, इन 4 स्थानों पर तुम रहना। कहा महाराज सब गड़बड़े दे दिया, एक तो अच्छा दे दो। कहा अच्छा ठीक है, सोने में तुम्हारा निवास होगा, स्वर्ण में। तो सोने में निवास दे दिया। अब शंका होती है, भगवान गीता में कहते हैं धातु नाम स्वीकांचनम, धातुओं में मैं सोना हूं। तो ये बताइए, जब धातुओं में भगवान कहते हैं मैं सोना हूं, तो सोना मिले तो कैसे समझे कि सोना उसमें भगवान है कि कलयुग है। अधर्म से कमाया गया सोना, उसमें कलयुग रहता है। धर्म से कमाए गए सोने से, सोने में भगवान निवास करते हैं। इस प्रकार तो कलयुग बड़ा प्रसन्न हुआ, तुरंत राजा परीक्षित के सिर पर बैठ गया। राजा परीक्षित को प्यास लगी, जाते जाते उनको एक समीक ऋषि के आश्रम में जाकर के पूछेगा, ऋषि से कहे ऋषि मैं जल पिलाओ। समीक ऋषि समाधि में बैठे हुए थे। समीक ऋषि जल नहीं पिलाए, तब जाकर के स्वयं जल पिया और कहा राजा बड़ा ढोंगी है महात्मा। राजा ने उठा करके महात्मा के गले में मरा हुआ तक्षक सर्प डाल दिया, और डालने के पश्चात वो जो है चले आए। और इधर एक शिष्य ने जाकर देखा, जाकर के समीक ऋषि के पुत्र संगी ऋषि को बताया। उसने गंडकी नदी का जल लेकर के श्राप दे दिया। कहा ये जो तक्षक तुमने मेरे पिता के गले में जिस राजा ने डाला है, उस राजा को आज के 7वें दिन जाकर के ये तक्षक डसेगा। श्राप दे दिया। समीक ऋषि की आंखें खुली, पूरा वृत्तांत देखा, करे तुमने बड़ा गड़बड़ कर दिया। समीक ऋषि स्वयं गए राजा परीक्षित को बताने के लिए, हे प्रभु, हे राजन, आपके ऐसा ऐसा जो है श्राप मिल चुका है, आप अपना कल्याण करिए। अब राजा परीक्षित को जैसे पता चला कि मुझे श्राप मिल चुका है, राजा परीक्षित चल दिए और जिससे देखो जो उसी से प्रश्न करे। कहा मरणासन पुरुष को क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु नजदीक हो, मरणासन पुरुष का धर्म क्या है, और मानव मात्र को क्या करना चाहिए, ये 2 प्रश्न करें। अच्छा जे भागवत पढ़े हुए ते 2 एका बता दिए, लेकिन जे भागवत नहीं पढ़े थे कहां बता दे। जितने महात्मा थे कोई ना बता पाए। सबसे प्रश्न करके सुखदेव स्वामी, तब तक बड़े बड़े महात्माओं का धुनी रम रहा था। नारद जी थे, वशिष्ठ, अत्रि, अंगिरा, कश्यप इत्यादि बड़े बड़े ऋषि लोग बैठे हुए थे। उनके बीच में सुखदेव जी अचानक प्रकट हो गए। वहीं पर भगवान की मर्जी से राजा परीक्षित भी थे। जैसे सुखदेव जी प्रकट हुए तैसे जो है सब लोग खड़े हो गए। सुखदेव जी को देख करके कहा लग रहा है ये बड़े सिद्ध महापुरुष हैं। सुखदेव से डायरेक्ट प्रश्न कर दिया, है महाराज ये बताइए हमें कि जो जिसकी मृत्यु है नजदीक, मरणासन पुरुष को क्या करना चाहिए, मरणासन पुरुष का धर्म क्या है, और जिसकी मृत्यु नजदीक है उसको क्या करना चाहिए। प्रश्न कर दिया। तो उसके प्रश्न में कहा अतः पृच्छामि संसिद्ध योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वतः। और कहा जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए। कहा सुखदेव जी ने बताया, कहा यदृच्छो भयामथो जाप्य यत् कार्येन्द्र विप्रभो समर्तव्य भजनीयं ब्रूहि यद विपरेयम्। कहा दूसरा प्रश्न किया, कहा ये बताइए मानव मात्र को क्या करना चाहिए। इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर में श्री सुखदेव स्वामी जी ने भागवत कथा आरंभ कर दी। किसी ने कहा अरे इनको रुकने तो दो, थोड़ा बैठने दो। कहा सुनो, हम जानते हैं ये जहां जितनी देर गाय लगाई जाती है उतने समय तक एक द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए खड़े रहते हैं, और जैसे उतना समय पूरा हुआ, भिक्षा मिल गई तो, ना मिली तो ये चल देते हैं। ये ऐसे परम संत हैं, तो इनसे प्रश्न करेंगे तो ये बाध्य हो जाएंगे उत्तर देने के लिए, तो इनको उत्तर देना पड़ेगा। जैसे इतना कहा, ऐसे जो है राजा परीक्षित ने कहा ठीक है तुम्हारा जो है, राजा परीक्षित ने उत्तर देने, इसी के उत्तर में भागवत कथा प्रारंभ हुई। मरणासन पुरुष को क्या करना चाहिए। कहा तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तिरव्य समृता चेतरा वयम। कहा
हे भारत, भारत का तात्पर्य ज्ञान में रत। अर्जुन के नाती तो हैं ये राजा परीक्षित, अर्जुन के नाती हुए हैं, तो अर्जुन का भी भारत कहा जाता है। इनके जो वंश में जो भी हुए उनको सबको भारत कहा जाता है, और भारत का मतलब है ज्ञान। तो हे कहा ये परमात्मा सर्व आत्मा जो परमात्मा है, भगवान ईश्वर हरि, उनका श्रोतव्य, उनकी कथा श्रवण करनी चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। इससे जो क्या होता है, मृत्यु का डर नहीं रहता, अभय पद प्राप्त हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या और नहीं मृत्यु की, मृत्यु का डर हर व्यक्ति के अंदर बैठा हो, मर जावे पता नहीं कहाँ हुई, पता नहीं स्वर्ग जाए नरक जाए। तो जो ज्यादा पाप करता है उसको बड़ा डर लगता है मृत्यु के समय कि क्या होगा मेरा। लेकिन जो भगवान का नाम स्मरण करता है वो तो प्रसन्न रहता है, भगवान जैसा करेंगे अच्छा करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, हंस करके मृत्यु। बहुत लोगों का जो है जब मृत्यु होती है तो चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। तो क्यों? क्योंकि वो जीवन में भगवान का नाम स्मरण किया है, इसलिए उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। और कहा दूसरा प्रश्न, मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए? कहा जिता श्वासो जितासनो जिता श्वासा जिता संग्रह जितेंद्रिया स्थूल भगवतो रूपा मना संद्रियोर्धिया। श्वास को जीतना चाहिए, जितासनो पहले आसन को जीतना चाहिए। 1 घंटे कम से कम 3 घंटे एक आसन में बैठे रहे, जैसे बैठ जाए वैसे बैठे रहे, फिर हिलना डुलना नहीं, ये होना चाहिए। जितासनो जिता श्वास, श्वास पर नियंत्रण करना चाहिए, जब तक चाहे तब तक रोक ले जाए। और संग से जीतना चाहिए, किसी कुसंगी के साथ, परपंची के साथ, दुष्ट के साथ नहीं बैठना चाहिए। और जितेंद्रिया इंद्रियों को जीतना चाहिए अपने। स्थूल भगवतो रूप, स्थूल रूप में जो परमात्मा है, सब में परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। मना संदर्योर्धिया, उन सब में परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए। फिर सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने कहा, महाराज ये बताइए स्थूल भगवतो रूपम आपने कहा, तो स्थूल रूप में परमात्मा कैसा है? मैंने आज तक स्थूल रूप में सुना नहीं। कहा सुनो, ये पूरा संसार परमात्मा में है। सत्य लोक है, ये भगवान का सिर है, पाताल लोक में भगवान का पैर है, और सूर्य और चंद्रमा ये भगवान की आंखें हैं। इसीलिए ये सोचे कि हमें भगवान नहीं देख रहा है, कोई भी पाप करे तो सूर्य चंद्रमा तो देखता ही है। तो और ब्राह्मण और अग्नि भगवान का मुख है, और भगवान की जो है बाहु क्षत्रिय हैं, और रोए जितने हैं, ये वृक्ष लगे हुए संसार में जितने, ये भगवान के रोआ हुए, और जितने पहाड़ हैं संसार में ये भगवान की हड्डियां हैं, और पृथ्वी भगवान के नाभि है, और वैश्य भगवान के पेट है, और पाताल भगवान के पैर है, और शूद्र को भगवान का पैर कहा गया। अच्छा, ये सब शरीर में विद्यमान है। आजकल बड़ी समस्या है इसका, जो है लोग दुरुपयोग कर देते हैं, कहते नहीं ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं, सब बराबर हैं। ब्राह्मण श्रेष्ठ इसलिए क्योंकि मुख में विद्यमान है, इसलिए कहा जाता है। वास्तव में बड़ा सुंदर नियम है, खूब बढ़िया हो, हाथ पैर बढ़िया हो, हाथ बढ़िया हो, मुंह बढ़िया हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन पैर ना काम करे तो बेकार। शूद्र का मतलब सेवा करने वाला, पैर हमारी हमेशा सेवा करता है। जहां कहीं चलना हो, पैर कहे तो नहीं कहा गए चलो उठो चले तुम्हारे वहां, पैर अपने आप जैसे मन में इच्छा हुई इसे पैर उठा और करके चल दिया, तो ये सेवा करता है। हाथ जो है रक्षा करता है। रक्षा कैसे? जैसे कोई बैठा हो, कोई कुछ भाई मारे तुरंत, तो और नहीं कुछ हो तो हाथ तो ऐसे कह लिया तुम नहीं, आंखें न लागे, मुंह में न लागे, तो के बचाइस? हाथ बचाइस, तो हाथ रक्षा के। और इसीलिए वो क्षत्रिय की संज्ञा दी गई। और खूब खावा पिया जाता है, लेकिन वो कब पचाए के हाथ पैर चलत है के मतलब के बल से, पेटे के बल से। जो अगर पेटे में भोजन ना हुए तो लड़ाई जाता, मने गिरी जाते, चली नहीं पावे, तो का के बल से चलता है, पेटे के बल से। तो वो ऊर्जा मुक्त करते हैं पूरे शरीर का। और रहेगा जोन
इसी प्रकार से ब्राह्मण मुख है तो वैसे जो है मुख से जो कुछ खाया जाता है तो हमेशा जो है व्यक्ति को मुख शुद्ध रखना चाहिए। मुख शुद्ध है तो समझ लीजिए ब्राह्मण को शुद्ध रखा हुआ उसने। ये अध्यात्म दृष्टि से है, और लौकिक दृष्टि से तो सब लोग बताते ही हैं। इस प्रकार भगवान के विराट रूप का ध्यान करना चाहिए, उसी में समस्त लोग आ जाते हैं। तो इस प्रकार वर्णन आया, और उसके बाद फिर सुखदेव स्वामी ने पूछा, महाराज ये बताइए, विदुर और मैत्रेय का संवाद आता है। विदुर जी से मैत्रेय जी कहते हैं, महाराज ये बताइए सृष्टि कैसे हुई। सुखदेव स्वामी जिसे राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। कहा सुनो, ब्रह्मा जी की शरीर, हम लोग विज्ञान कहा था कि सृष्टि की उत्पत्ति वह है बंदरे से, लेकिन बांदर से उत्पत्ति नहीं वह सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से वह, ऋषि से वह। कैसे? ब्रह्मा जी की पूरा शरीर ब्रह्मा जी को प्रकट किया भगवान नारायण ने। नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी कमल की डंठल को पकड़ करके नीचे तक गए और देखा कोई नहीं मिला, फिर ऊपर आए, जो चारों तरफ मुख घुमाया, चारों दिशाओं में ब्रह्मा जी का मुख हो गया, और ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट हुए नारद जी और प्रजापति। ब्रह्मा जी के अंगूठे से दक्ष प्रजापति, और ब्रह्मा जी के नेत्र से, आंखों से अत्रि उत्पन्न हुए सती अनसुईया के पति, और ब्रह्मा जी के प्राण से जो श्वास लीन जाते छोड़ा जाता है, जैसे वशिष्ठ जी उत्पन्न हुए, और वशिष्ठ से ब्रह्मा जी के चमड़ी से, त्वचा से भृगु उत्पन्न हुए, हाथ से क्रतु उत्पन्न हुए, और नाभि से पुला उत्पन्न हुए, मन से मरीचि उत्पन्न हुए, और कान से पुलस्त उत्पन्न हुए, मुख से अंगिरा उत्पन्न हुए, स्तन से धर्म हुआ, पीठ से अधर्म हुआ, और हृदय से काम उत्पन्न हुआ, भौहों से क्रोध उत्पन्न हुआ, होठों से लोभ उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, और एक दाहिने तरफ से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, बाएं तरफ से एक स्त्री। उन एक का नाम हुआ स्वयंभू पुरुष का, और स्त्री का नाम हुआ शत्रुपा। स्वयंभू अर मन शत्रुपा, तिनते भय नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु और उनकी जो पत्नी हुई शत्रुपा, मनु और शत्रुपा का आपस में विवाह हुआ। उनके 2 पुत्र हुए, एक उत्तानपाद, एक प्रियव्रत, एक 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 पुत्रियां हुई। इस प्रकार आकुति, देवहूति और प्रसूति, इन तीनों कन्याओं से ही पूरा संसार भर गया। आगे इसकी कथा कल हम लोग श्रवण करेंगे। बहुत संक्षेप में समस्त कथाएं हो पाती, क्योंकि समय का अभाव है, और इसी पर वाणी को विराम। क्योंकि भगवान की कथा जितनी कही जाए, भगवान की कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहां सुने बहुविधि सब संता। भगवान की कथा बहुत है और समय का अभाव, इसीलिए संक्षेप में। और ये जो 24 अवतार गिनाए हैं, 24 अवतार की कथा भागवत में आती है। क्रम से एक एक अवतार की कथा चलेगी, और इसके पश्चात अब आरती होगी, और आरती के पश्चात प्रसाद वितरण होगा। आइए सब लोग प्रेम से भगवान के पावन नाम का स्मरण करें, उसके पश्चात आरती होगी।